अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान मुबारक का बाकायदा तौर पर आगाज़ हो गया, लेकिन पाकिस्तान के सियासी हालात मज़ीद ख़राब से ख़राब तर होते चले जा रहे हैं। गुज़िश्ता 2 रोज़ कबल साद रिज़वी, जो कि तहरीक लब्बैक के मौजूदा सरबराह हैं और ख़ादिम रिज़वी मरहूम के साहबज़ादे हैं, उनको एजेंसीज़ ने गिरफ़्तार कर लिया, जिसके बाद मुल्क भर में मुज़ाहरे और धरने शुरू हो गए। इस सारे मामले के अंदर 4 अफराद शहीद और जबकि दीगर अफराद ज़ख्मी हुए हैं। इस सारे मामले के अगर हम देखें तो ये 20 अप्रैल की रोकथाम के लिए किया जाना था। 20 अप्रैल को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने एक फुल प्रूफ रैली की कॉल दी थी, जो कि इस्लामाबाद की जानिब गामज़न होना थी। इस रैली का मकसद ये था कि हुकूमत ने जो तहरीक लब्बैक से मुआहदा किया है उसको अमल दरामद किया जाए और मुआहदे की रूह से जल्द अज जल्द पार्लियामेंट में कानून साज़ी की जाए, जिसके बाद सफ़ीर को मुल्क बदर किया जाए। हुआ यूँ था, गुज़िश्ता दिनों फ़्रांस के सदर की जानिब से अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की शान अक़दस के अंदर गुस्ताखी की गई और गुस्ताखों को फ़्रांस के सिविल अवार्ड से नवाजा भी गया, जिसके ख़िलाफ़ दुनिया भर के अंदर मुजाहरे हुए और पाकिस्तान के अंदर भी ये सारे मामला देखने में मिले, जिसके सिलसिले के अंदर ख़ादिम रिज़वी मरहूम की क़यादत के अंदर तहरीक लब्बैक ने मुज़ाहरा किया और धरना दिया। तहरीक लब्बैक और हुकूमत के दरमियान एक मुआहदा हुआ, जिसके बाद ख़ादिम हुसैन रिज़वी साहब चले गए थे। यह मुआहदा ये था कि हुकूमत जल्द अज जल्द जैसे भी करके फ़्रांस के सफ़ीर को कानून साज़ी करके मुल्क बदर करे और फ़्रांसीसी मसनूआत का रियासती सतह पर बायकाट किया जाए, जो कि फ़िलहाल अब तक नहीं हुआ। ख़ादिम रिज़वी साहब इस दुनिया से चले गए। इसके बाद हुकूमत ने सोचा कि ये एक फुल ग्राउंड है, इसका फ़ायदा उठाया जाए और इस मुआहदे को ख़त्म करने के लिए हुकूमत के अरकान की जानिब से बेदर पे तारीख़ी हरबे इस्तेमाल किए गए। साथ ही हुकूमत ने इस सारे मामले को ख़त्म करने के लिए साद रिज़वी को गिरफ़्तार कर लिया, जिसके नतीजे में मुल्क भर में मुज़ाहरे हुए और मुज़ाहरों के दरमियान 4 अफराद की शहादत वाक़ हुई, जबकि पुलिस वालों को भी मुज़ाहिरीन की जानिब से मारा गया और मुज़ाहिरीन को बदनाम करने के लिए मुख्तलिफ़ तरीक़े हुकूमत की जानिब से अपनाए गए, जिनमें से एक पुलिस मोबाइल को आग लगवाना और एक नाम नहाद फुल प्रूफ प्लान के थ्रू एक खातून को उस मुज़ाहरे में भेजना और कारकुनान से बदतमीज़ी करना शामिल थे। साथ ही शेख रशीद, जो कि मौजूदा वज़ीर दाखिला हैं, होम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, उन्होंने आज फ़ैसला किया है और हुकूमत का ये फ़ैसला है कि तहरीक लब्बैक को पर पाबंदी लगा दी जाए। और शेख रशीद ने ये कहा है कि तहरीक लब्बैक को, जो कि इस्लाम का गलत यानी का कासी कर रही थी, इस सिलसिले के अंदर उसको बिल्कुल बैन किया जाए। तंजीमों को बैन करने का वाक़या पाकिस्तान में पहली मरतबा नहीं हुआ। पिछली मरतबा सहाबा कराम अलैहि रिज़वान की दिफा में लड़ने वाली तंजीमों पर पाबंदी लगाई गई। उसके बाद कश्मीरी जिहादीस पे पाबंदी लगाई गई रियासत पाकिस्तान की जानिब से और अब तहरीक लब्बैक पे। बहरहाल हम बात करते हैं शेख रशीद साहब पर और हुकूमत पाकिस्तान की पॉलिसी पर। पाकिस्तान हुकूमत इस तरह मजबूर है क्योंकि पाकिस्तान का मामला FATF में अटका हुआ है और FATF नामी तलवार पाकिस्तानी गवर्नमेंट के ऊपर लटक रही है। इस सिलसिले के अंदर पाकिस्तानी रियासत बौखलाहट का शिकार है और ऐसे फ़ैसले कर रही है जिससे अमलन और बराह रास्त इस्लाम दुश्मनों को और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के नामूस चैलेंज हो रही है। जिनमें से एक ये भी है कि फ़्रांसी सफ़ीर को मुल्क बदर ना किया जाए, क्योंकि फ़्रांस एक फुल प्रूफ स्टेक होल्डर है इन मामलात के अंदर। FATF के मामलात के अंदर फ़्रांस एक फुल स्टॉक शेयर होल्डर्स है। साथ ही अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो जब से इमरान हुकूमत आई है, पाकिस्तान के अंदर सरेआम ये मामलात गुस्ताखी वाले वाक़े हुए हैं, जिनमें से पहला वाक़या हुआ है आसिम मलूना का, जिसको फ़्रांस भेजा गया। दूसरा वाक़या मुहर्रम उल हराम के बेहतर पे होते रहे। ताज़ा तरीन वाक़यात के अंदर मुहर्रम उल हराम के अंदर कौम ने देखा कि किस तरीके से सहाबा कराम पे तबर्रा किया गया और आजकल आफ्ताब इकबाल नामी एक जर्नलिस्ट ने सहाबा कराम पे तबर्रा किया। दूसरी जानिब सहाबा कराम की ज़ात अक़दस तो खैर
इन कमबख्तों से महफूज नहीं थी। इन पढ़े लिखे दानिश्वर और नहाद आज़ाद ख्याल लोगों ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात तक को निशाना बनाया। इस सिलसिले के अंदर रियासत वक्त ने अपना मज़हब, अपनी आइन और अपने वक़ार और अपने रियासती मोटो का ख्याल न रखते हुए उसको पामाल किया और इन तमाम साजिशी और एजेंट अनासिरों के ख़िलाफ़ कार्रवाई न की। बहरहाल ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक साजिश है जो कि हुकूमत इसका मेन हिस्सा बन चुकी है। पाकिस्तान में तंजीमों पर पाबंदी लगाना मसले का हल ना था, ना है, ना हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो 3 तंजीमों पर पाबंदी लगाई है उन तंजीमों ने प्रोडक्ट दिया है। मैं किसी तंजीम की हिमायत नहीं कर रहा और ना तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से मेरा कोई ताल्लुक़ वगैरह है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा हुकूमत होश के नाखुन ले। साथ ही इस मुतालबे के साथ इमरान खान हुकूमत को मैं ये कहूँगा और इमरान खान के सपोर्टर्स को मैं ये कहूँगा कि खुदारा शाह की वफ़ादारी इतनी करें कि आपका ईमान ख़तरे में ना पड़े। आप अपनी ईमान की खैर बनाएं। रमज़ान मुबारक है। अल्लाह इन दुश्मनान इस्लाम और इनके एजेंटों से जो कि पाकिस्तानी रियासत में मुसल्लत हैं, दीगर रूपों के अंदर, ब्यूरोक्रेट्स के अंदर, सियासतदानों के रूप में, अल्लाह इनसे हमारी निजात फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाकिस्तान को एक इस्लामी रियासत बनाए ताकि हम दुनिया को दिखा सकें कि पाकिस्तान एक ऐसी रियासत है। अब तक के लिए इतना ही। बस वीडियो का इख्तिताम इस दुआ के साथ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन कमबख्तों को इस्लामाबाद में बैठे, वज़ीर आज़म हाउस में बैठे इन जोकरों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अक़ल सलीम अता फ़रमाए और इनको फ़ैसले करने की क़ुव्वत अता फ़रमाए ताकि कौम व मिल्लत का दिफ़ा यानी कि फ़ायदा हो सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।